सत्यमेव जयते चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के भाषण के बारे में बात करेंगे। उनके 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में बात करेंगे। इस भाषण के पीछे की कहानी जानेंगे। इस भाषण का आर्थिक दृष्टिकोण से और सच्चाई के दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे। इस आर्थिक विश्लेषण से हमारा लक्ष्य साफ है। हम भारत के मुसलमानों की अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस देश में बहस का स्तर बढ़े और सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक सीमित ना रहे। आगे जाकर हम अर्थव्यवस्था पे वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि भारत के मुसलमान अर्थशास्त्र की मूल बातें जान पाएं, ताकि वह खबरों को बेहतर तरीके से समझें और अपने हित के लिए सही कदम उठा पाएं। अब हम प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में बात करेंगे और भाषण से पहले होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। 19 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और सभी को अपनी बालकनियों में आकर चिकित्सा कर्मियों के लिए तालियां बजाने को कहा। यह चीज में कुछ नया नहीं था। यह चीजें विदेश के कई देशों में हो चुकी थी। वैसे ही जब भारत की वायुसेना ने काफी हॉस्पिटल्स पर फूल बरसाए, यह चीज अमेरिका में 15 दिन पहले ही हो चुकी थी। और इसीलिए जब आर्थिक पैकेज की बात आती है तो दुनिया के काफी बड़े अमीर देशों ने बहुत बड़े बड़े पैकेज दिए। यह पैकेज 10 से 20% अपने जीडीपी के पैकेज थे और यही चीज भारत के प्रधानमंत्री ने करने की कोशिश की है। पर उन देशों में और भारत में एक बहुत बड़ा अंतर है। उन देशों में इतना बड़ा पैकेज देने की क्षमता है, पर भारत सरकार की आय के हिसाब से भारत में इतने बड़े पैकेज देने की क्षमता नहीं। इसीलिए यह पैकेज के पीछे की सच्चाई जानना जरूरी है। अब आप भारत के प्रधानमंत्री का भाषण देखें, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। यह है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की यह भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी हुई है। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। भारत के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 पिल्लरों की बात कर रहे हैं। हम यह पिल्लरों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे और तथ्यों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि भारत कितना आत्मनिर्भर बन सकता है। पहला पिलर भारत की इकोनॉमी। नोटबंदी और जीएसटी की मार के कारण 2018 से भारत की इकोनॉमी का बढ़ने का दर 8% से 4.5% पर पहुंच गया। कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी यह साल गिरने वाली है और स्वाभाविक है कि भारत की इकोनॉमी भी गिरेगी।
आगे हम बताएंगे प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, जिसके कारण भारत के प्रधानमंत्री जो क्वांटम जंप मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जीडीपी का दर बढ़ना की बात कर रहे हैं, वह होना काफी मुश्किल है। जीडीपी की दर बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना एक बात होती है और बुनियादी परिवर्तन करना दूसरी बात होती है। जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, भारत की इकोनॉमी का क्वांटम जंप जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वह कभी नहीं हो पाएगा। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में एनडीए सरकार में रोड बनाने की दर काफी ज्यादा बढ़ी है। दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता लॉजिस्टिक्स रेडीनेस इंडेक्स से मापी जाती है और यह रेडीनेस इंडेक्स के हिसाब से भारत का रैंकिंग दुनिया में 140 देशों में से 44 है। एनडीए सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति जरूर हुई है, पर दुनिया की तुलना में भारत आज भी बहुत पीछे है। अगला पिलर भारत के सिस्टम्स। जनधन अकाउंट, आधार और डिजिटल इंडिया योजना के द्वारा एनडीए सरकार ने भारत के सिस्टम्स काफी सुधारे हैं, पर जनधन अकाउंट्स का फायदा आज तक गरीब तबके तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा है। जनधन अकाउंट्स की सफलता क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से जानी जाती है कि यह अकाउंट कितने इस्तेमाल किए गए, यह अकाउंट में कितने लोन दिए गए और कितने ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचा। 1999 में भारत में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 41% था, जो 2016 में बढ़कर 57% हो गया और जनधन अकाउंट्स आने के बाद भी 57 से 58% हो गया। ऐसे ही उदाहरण आधार कार्ड के लिए दिए जा सकते हैं, जिसके फायदे काफी कहे गए थे, पर जो चीजें एनडीए सरकार करना चाहती थी वह लागू नहीं कर पाई। चौथा पिलर भारत की डेमोग्राफी। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है, इसके कारण ज्यादा लोग काम कर सकते हैं और भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं। बट 2018 से जब से भारत की अर्थव्यवस्था गिरना चालू हुई है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है और यह जो फायदा हमें होना चाहिए था यह दिखता नजर नहीं आ रहा है। और पांचवा पिलर है डिमांड। कोरोना महामारी से पहले ही भारत में जो पदार्थों की मांग थी वह अपने 7 साल के सबसे निचले स्तर पर थी। जैसा हम आगे बताएंगे, यह इकोनॉमिक पैकेज में मांग बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। अब आप समझ सकते हैं जो 5 पिलर जिस पर आत्मनिर्भर भारत खड़ा होने वाला था वह खुद कितने कमजोर हैं। अब हम प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज के पीछे की सच्चाई जानेंगे। इसका सबसे बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 8 लाख करोड़ का पैकेज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया। इसका मतलब यह है कि भारत में बैंकों में जितना कैश रहना चाहिए ताकि बैंक अपने जमाकर्ताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से पैसे दे पाए, वह कम कर दिया। इस कदम से जो 1.5 लाख करोड़ बैंकों में बचे, वह बैंक आगे जाकर कंपनियों को और लोगों को कर्ज दे पाए। अब यह जानना जरूरी है कि कोई भी कंपनी कर्ज क्यों उठाती है। जब कंपनियों को भविष्य में मांग बढ़ती दिखती है और उन्हें लगता है कि आज पैसा उठाकर उसका निवेश कर वह ज्यादा पैसे कमाकर वह कर्ज वापस कर सकती है, तब भी कोई कंपनी पैसा उठाती है। लेकिन 2018 से कंपनियों का निवेश करना देश में 60% तक गिर चुका है, क्योंकि कंपनियों को लगता नहीं है कि भविष्य में मांग बढ़ेगी और वह कर्ज का पैसा वापस कर पाएंगे। ऐसे ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 लाख करोड़ की पूंजी कंपनियों और बैंकों के लिए कर्ज उठाने के लिए रखी है, पर भारत में कर्ज की दर बढ़ नहीं रही है और संभावना काफी बड़ी है कि यह पैसा खर्च नहीं होगा। अब यह 20 लाख करोड़ के पैकेज में दूसरा सबसे बड़ा भाग 3 लाख करोड़ की पूंजी है, जो कर्ज के तौर पर छोटी कंपनियां उठा सकती हैं। पर छोटी और मध्यम स्तर कंपनियों के मंत्री नितिन गडकरी खुद कहते हैं कि भारत की सरकार यह छोटी कंपनियों पर 5 लाख करोड़ बकाया है। यह बकाया पूरा कर कंपनियों के हाथ में भारत की सरकार 5 लाख करोड़ डाल सकती थी, पर उसने 3 लाख करोड़ की पूंजी कर्ज के लिए रखी। संभावना बहुत बड़ी है कि गिरती मांग के कारण यह कंपनियां यह पैसा कर्ज के तौर पर नहीं उठाएंगी और यह पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। 20 लाख करोड़ में से यह हुए 11 लाख करोड़। अब बाकी के 9 लाख करोड़ का भी विश्लेषण करेंगे। इसमें से 1 लाख करोड़ और बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए कर्ज के तौर पर रखा गया है। भारत में तालाबंदी के कारण जो बिजली का उत्पादन गिरा है, यह कंपनियों की आय भी गिरी है और यह कंपनियां भी आगे जाकर यह पैसा कर्ज के तौर पर नहीं उठाएंगी। आगे आता है 1.5 लाख करोड़, जो कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए भारत सरकार खर्च करेगी। यह खर्चे से देश के किसानों का फायदा हो सकता है और यह खर्चा बहुत समय से लंबित था। इस इकोनॉमिक पैकेज के बाकी छोटे खर्चे मिलाकर यह इकोनॉमिक पैकेज अंत में 3-3.5 लाख करोड़ का हो जाता है, जो भारत के जीडीपी का 10% नहीं, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे थे, और सिर्फ 1.5% है। भाषण में प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी को भारत की सदी कहा है, लेकिन इसमें भी कुछ नया नहीं है। 21वीं सदी को भारत की सदी 2006 से कहा जा रहा है, जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा स्तर पर बढ़ रही थी और यह कहा जा रहा था कि 21वीं सदी खत्म होने तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
इसमें एनडीए सरकार का कोई योगदान नहीं है और अर्थशास्त्र और इतिहास जानने वाले के 1991 में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए खोली और जो बुनियादी परिवर्तन किए उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हुई और आज भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान के जैसा झोली फैलाकर नहीं खड़ा है। तो इस भाषण के विश्लेषण में आपने देखा कैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज सच्चाई में 3-3.5 लाख करोड़ का बन जाता है और भारत के प्रधानमंत्री जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वह कितने कमजोर पिलर्स पर खड़ा है और भारत के प्रधानमंत्री भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं जिसे बनाने में उनका योगदान 0 के बराबर है। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश करें। सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं, सत्यमेव जयते।